वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने टीम प्रेजेंटेशन का डिटेल स्टडी किया था, जो कि यूनिट 3 का ए पार्ट है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम न्यूज़ टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ टीम ब्रीफिंग। तो उसका हम डिटेल स्टडी करेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो नेक्स्ट टॉपिक है सिलेबस का, दैट इज़ टीम ब्रीफिंग। तो सबसे पहले हम टीम ब्रीफिंग का इंट्रोडक्शन लेंगे। So in that the first point is team briefing is a powerful tool of enabling communication। ठीक है, तो टीम ब्रीफिंग एक पावरफुल टूल है कम्युनिकेशन का, विच मूव्स इन अपवर्ड एंड आउटवर्ड लाइंस। ठीक है, तो ये अपवर्ड एंड डाउनवर्ड लाइंस में मूव करता है ऑफ अ फॉर्मल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट इज team briefing provides a consistent and measurable process of conveying strategic and operational information, answering feedback question throughout the organization। ठीक है, तो टीम ब्रीफिंग जो है वो कंसिस्टेंट एंड मेजरेबल प्रोसेस है, ओके, फॉर कन्वीनिंग द स्ट्रैटेजिक एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। ठीक है, एंड द फीडबैक क्वेश्चंस थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, so the team briefing is excellent opportunity to engage with your team members in two-way communication process। तो टीम ब्रीफिंग के ज़रिए एक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी है कि आप जो भी एम्प्लॉयज़ है या मेंबर्स है टीम्स के, उनको एंगेज कर पाए टू वे कम्युनिकेशन प्रोसेस में। ठीक है, सो दैट इज़ आल्सो इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इफेक्टिव टीम सिनर्जी। सो आल्सो द इफेक्टिव टीम ब्रीफिंग रेजेस द मोरल विद इन द टीम्स। ठीक है, तो एक मोरल यहाँ पे डेवलप होगा टीम्स में बाय यूजिंग दिस इफेक्टिव टीम ब्रीफिंग। ऑल्सो द बिल्ड्स अ सेंस ऑफ कॉमन पर्पस एंड रेनफोर्सेस द क्रेडिबिलिटी ऑफ टीम लीडर। ठीक है, एंड द टीम मैनेजर इज ऑल्सो योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इंश्योर दैट एवरीवन इज वर्किंग फ्रॉम द सेम स्क्रिप्ट एंड अप टू डेट विद द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन ईच डे। ठीक है, तो टीम ब्रीफिंग के ज़रिए जो टीम मैनेजर है, ठीक है, तो उनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इंश्योर कर सके कि जो भी टीम्स में वर्क कर रहा है, ठीक है, सेम प्रोजेक्ट पे, ठीक है, तो वो अपडेट हो रह सके, जो कि लेटेस्ट इंफॉर्मेशन है। ठीक है, so it allows you to organize the day ahead, deliver updates, and perhaps not importantly it can motivate your teams। okay, तो टीम ब्रीफिंग एक मोटिवेशन का काम भी करता है विद इन द टीम। ठीक है, एंड आप उससे अपडेट्स रह सकते हो। ठीक है, सो दीज आर द सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग द टीम ब्रीफिंग। देन विल टेक टेक्निक्स ऑफ टीम ब्रीफिंग। So frequent use of team briefing is makes the organization more efficient। ठीक है, तो टीम ब्रीफिंग टेक्निक्स का यूज़ करके जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो एक इफ़िशिएंट बन सकता है, बिकॉज वेल इन्फॉर्म एम्प्लॉयज़ आर हैप्पी एम्प्लॉयज़ एंड हैप्पी पीपल प्रोड्यूस द बेटर रिजल्ट। ठीक है, तो इसमें जो हेल्प मिलता है कि हम अगर एम्प्लॉयज़ को जो भी डिटेल्स है, ठीक है, प्रोजेक्ट्स के या प्रोडक्ट के, ठीक है, तो हम उनको इन्फॉर्म कर देंगे। ठीक है, सो देयर फॉर द हैप्पी एम्प्लॉयज़ एंड हैप्पी पीपल प्रोड्यूस द बेटर रिजल्ट। ठीक है, सो दैट इज़ द फंडामेंटल्स ऑफ दिस टीम ब्रीफिंग टेक्निक्स। सो देर आर सेवरल बेनिफिट्स ऑफ दैट प्रोसेस। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट आउट किया है बेनिफिट जो है वो टीम ब्रीफिंग के। तो फर्स्ट जो बेनिफिट है, एनहांस कमिटमेंट। ठीक है, सो दिस इज़ द कमिटमेंट ऑफ इमीडिएट टीम गोल एंड ऑफ द वाइडर ऑर्गेनाइजेशन इन टोटली। सो एम्प्लॉयज़ नीड टू नो हाउ दे आर परफॉर्मिंग एंड वेदर और नॉट टारगेट्स आर बीइंग अचीव। ठीक है, तो एनहांस कमिटमेंट के ज़रिए जो भी एम्प्लॉयज़ है, जो भी प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहे परफॉर्म कर रहे, ठीक है, उनको पता चलेगा कि जो टारगेट्स है वो
विद इन द टाइमलाइन अचीव होंगे या नहीं है, ठीक है। जैसे कोई आईटी कंपनी को एक प्रोजेक्ट मिला है तो उसका कंप्लीशन का भी एक टारगेट होगा, ठीक है, कि इस मंथ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए, ठीक है। तो टीम ब्रीफिंग के ज़रिए हम अलग अलग टीम के साथ मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। एंड उससे एम्प्लॉयज़ को भी पता चलेगा कि उनको कितना वर्कआउट करना है, ठीक है, उस प्रोजेक्ट पे, ताकि ये टारगेट डेट तक प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, लाइक दैट, ठीक है। सेकंड है मैनेजर द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ओके, तो जो टीम लीडर है या मैनेजर है, ठीक है, तो वो सेंटर में सभी टीम्स के लिए, ठीक है, एंड दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रोजेक्ट हैंडलिंग, ठीक है। सो गुड टीम लीडर इज वन हु टेक्स ऑल द हिज एम्प्लॉयज़ टुगेदर टू अचीव द कॉमनली शेयर ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो गुड टीम लीडर में ये क्वालिटीज़ होना चाहिए कि जितने भी एम्प्लॉयज़ टीम्स में काम कर रहे हैं, ठीक है, उनको एक साथ लेके एक जो कॉमन गोल है, ठीक है, या ऑब्जेक्टिव है, उसको कंप्लीट किया जाए, ठीक है। Also the employees relationship develop the manager leadership quality, ठीक है। Then during the briefing session manager appears as a confident personality who has exercised his power as an authority in democratic way, okay। Then next benefit is lesser misunderstandings. So misunderstandings among the group members can be costly, time consuming and occasionally embarrassing too, ठीक है। तो टीम ब्रीफिंग के ज़रिए हम जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ओके, मेंबर्स में या एम्प्लॉयज़ में, ठीक है, तो वो कम होगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन होगा, तो उसकी वजह से जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, ठीक है, तो वो वहाँ पे रिड्यूस हो जाएंगी, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह से कॉस्ट इंक्रीज हो सकता है एंड इट कैन बी अ टाइम कंज्यूमिंग, ठीक है। सो इट इज़ एन अनवॉइस टू अज्यूम दैट एम्प्लॉयज़ नो एंड अंडरस्टैंड द वाइडर पिक्चर, ठीक है। तो जो भी प्रोजेक्ट या टास्क है उसके रिगार्डिंग एक वाइडर पिक्चर जो है एम्प्लॉयज़ के पास होना चाहिए, ठीक है, या उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से इस टास्क में प्रोसीड करना है या प्रोजेक्ट किस तरह से डेवलप करना है, ठीक है। सो टीम ब्रीफिंग विल प्रोवाइड द अपॉर्चुनिटी टू आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है। तो ये जो टीम ब्रीफिंग है ये एम्प्लॉयज़ को अवेयर करेगा रिगार्डिंग द प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट का जो आउटलाइन रहेगा, ठीक है, तो उसको समझने में मदद करेगा टीम ब्रीफिंग, ओके, एंड जिससे कि ये यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग जो है रिगार्डिंग द टास्क वो कम होगा। नेक्स्ट बेनिफिट है बेटर अपवर्ड कम्युनिकेशन। मेनी टाइम्स मैनेजर आर फाउंड ऑफ डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, they are not in a habit of listening or engaging upward communication which is coming from the junior level, ठीक है। तो बहुत से बार जो मैनेजर्स है, ठीक है, तो वो फाउंड करते हैं डाउनवर्ड कम्युनिकेशन, मीन्स दे आर नॉट हैबिट ऑफ लिसनिंग द फ्रॉम द जूनियर लेवल, ठीक है। तो कुछ जो भी प्रोजेक्ट के रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, ठीक है, तो जो मैनेजर्स है या टीम लीडर्स है, ठीक है, तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन का, ठीक है, यूज़ नहीं करते एंड दे आर नॉट लिसनिंग और encouraging the upward communication which is coming from the junior level. So there is a lack of opportunity or formal process of employees to convey the information to their seniors, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन गैप बन जाएगा बिटवीन सीनियर्स एंड जूनियर, ठीक है। तो जूनियर के पास जो भी नॉलेज है, ठीक है, या इंफॉर्मेशन है, ठीक है, तो उसका यूज़ अगर सीनियर्स नहीं करेंगे, सो देर इज़ अ गैप बिटवीन जूनियर्स एंड सीनियर्स। So next is open communication climate. So team briefing provides a channel for delivering a clear message and encouraging the open communication among the employees, ठीक है। तो टीम ब्रीफिंग के ज़रिए
ये एक चैनल है, ठीक है, मैसेज को डिलीवर करने का, ठीक है। इनकरेजिंग द ओपन कम्युनिकेशन अमॉन्ग द एम्प्लॉयज़, तो जो भी एम्प्लॉयज़ वर्क कर रहे हैं प्रोजेक्ट पे, ठीक है, तो उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है टू ओपन द कम्युनिकेशन, मीन्स टाइमली फेस टू फेस कम्युनिकेशन prevents the rumors and getting the or gaining the credibility. So it develops the greater awareness and involvement at all the levels, ठीक है। मीन्स टीम ब्रीफिंग में फेस टू फेस कम्युनिकेशन होगा एंड उसकी वजह से, ठीक है, जो भी रूमर्स है या अफवाह है, ठीक है, या अवेयरनेस है, ठीक है, regarding the project or the task, so it will be a more, so it is excellent channel of two way communication। तो ये एक टू वे कम्युनिकेशन है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हम फेस टू फेस कम्युनिकेशन कर रहे हैं, so that's why it is a two way communication। The next is vision mission, so team briefing can enhance the awareness of organization current objectives and encourage the involvement by helping a develop of a shared sense of mission, ठीक है। तो कंपनी का जो भी मिशन है या विजन है या कोई ऑर्गेनाइजेशन का विजन है और मिशन है, ठीक है, तो टीम ब्रीफिंग के ज़रिए वो एनहांस होगा। मीन्स रिगार्डिंग दैट विजन एंड मिशन ऑफ द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन, द अवेयरनेस विल बी क्रिएटेड इन द एम्प्लॉयज, ओके। So these are the some benefits of the team briefing. Then next point is the guidelines for conducting successful team briefing। तो सक्सेसफुल टीम ब्रीफिंग को किस तरह से कंडक्ट करना है, ठीक है, तो उसके कुछ यहाँ पे सिंपल गाइडलाइंस दी है, ठीक है। सो द फर्स्ट इज चूज़ एन एप्रोप्रिएट वेन्यू, ठीक है, तो मीन्स टीम ब्रीफिंग कहाँ पे रखना है, ठीक है, तो उसका वेन्यू हमें ठीक से चूज़ करना है। So choose a central point in office, preferably a conference room where everybody can get together, where you can have a plenty of space, where you will not disturb other teams, ठीक है। तो जो सेंट्रल पॉइंट है ऑफिस का, प्रेफरेबली कॉन्फ्रेंस रूम, ठीक है, तो बहुत सारी कंपनीज में कॉन्फ्रेंस रूम होता है, ठीक है, तो जहाँ पे सभी लोग जमा हो सके, ठीक है, एंड वहाँ पे प्लेंटी ऑफ स्पेस अवेलेबल हो, ताकि आप एक दूसरे को या दूसरी टीम्स को वहाँ पे डिस्टर्ब ना करें, ठीक है। अवॉइड मीटिंग इन द प्लेस वेयर द पीपल्स आर क्लीनिंग, सेटिंग थिंग्स अप और डूइंग एनीथिंग एल्स दैट कुड बी डिस्ट्रैक्ट योर टीम, ठीक है। तो ऐसी जगह पे मीटिंग अवॉइड करना है जहाँ पे क्लीनिंग प्रोसेस चल रहा है या सेटिंग अप थिंग्स, ठीक है, तो इसकी वजह से जो आपके टीम मेंबर्स है वो डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो चूजिंग अप्रोप्रिएट वेन्यू इज़ अ मेन गाइडलाइन फॉर द सक्सेसफुल टीम ब्रीफिंग। सो सेकंड इज द स्टार्ट विथ पॉजिटिविज्म, ओके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीम ब्रीफिंग इज द फर्स्ट फ्यू मिनट्स, ठीक है, तो पहले कुछ मिनट जो है वो मेन है टीम ब्रीफिंग के लिए, जैसे आप स्टार्ट करते हो, ठीक है। सो इन दैट इट इज़ ड्यूरिंग दिस टाइम दैट यू सेट अ मूड फॉर द रेस्ट ऑफ द हर्डल, ठीक है। तो टीम ब्रीफिंग में जो स्टार्टिंग के कुछ फ्यू मिनट्स है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आप एक जो एक एम्प्लॉयज़ का एक मूड वहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। सो स्टार्ट विद द बैंग एंड गेट एवरीवन एक्साइटेड बाय सम गुड न्यूज़, ठीक है। तो स्टार्टिंग जो करना है वो एक बैंग के साथ करना है सडनली, ठीक है। मीन्स एवरीवन जो टीम्स में है, ठीक है, तो वो एक्साइट हो सके, ठीक है। सो बेटर वे यू स्टार्ट विद द गुड न्यूज़ रिगार्डिंग योर टास्क और रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेट द एम्प्लॉय ऑफ द मंथ ऑफ द टीम, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे स्टार्ट विथ पॉजिटिविज्म का यूज़ कर सकते हो, ठीक है, विच इज़ द वन ऑफ द गाइडलाइन फॉर द टीम ब्रीफिंग। Next is keep it short and simple. A daily hurdle should never last more than 15 to 20 minutes. Be clear in your objective of communication. One can avoid the jargons and unfamiliar names, ठीक है। तो जो भी टीम ब्रीफिंग होगा
ठीक है। सो वो डेली बेसिस पे अगर हो रहा है तो 20 मिनट्स तक का उसका लिमिट होना चाहिए, टाइम लिमिट, ठीक है। मीन्स आप 50 to 20 मिनट्स में जो भी आपको पॉइंट डिस्कस करने रिगार्डिंग योर टास्क और प्रोजेक्ट्स, ठीक है, तो वो आपको एम्प्लॉयज़ के साथ डिस्कस करने। अगर आप डेली बेसिस पे टीम ब्रीफिंग ले रहे हो आपकी टीम्स में, तो उसमें आपको जो भी ऑब्जेक्टिव्स है ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, तो वो वहाँ पे क्लियर कट वहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो उसमें जोक्स एंड अनफेमिलियर नेम्स, ठीक है, तो इनका यूज़ वहाँ पे नहीं करना है टीम ब्रीफिंग में, ठीक है। So, if a particular employee starts dominating the group cleverly, negative the discussion toward the other members, ठीक है। अगर टीम ब्रीफिंग में अगर कोई एम्प्लॉय स्टार्ट करता है डोमिनेशन के साथ, मीन्स दूसरे टीम मेंबर्स को वो डोमिनेट करता है, ठीक है, और द निगेटिव डिस्कशन अगर करता है उनके रिगार्डिंग, ठीक है, तो दैट विल क्रिएट अ बैड इम्पैक्ट ऑन द अदर मेंबर्स इन द टीम ब्रीफिंग, ठीक है। ठीक है, सो दीज आर द सम मेन पॉइंट्स रिगार्डिंग दिस। कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल, मीन्स इन शॉर्ट आपको एक शॉर्ट टीम ब्रीफिंग मीटिंग लेना है एंड उसमें सिंपल तरीके से आपको जो भी ऑब्जेक्टिव्स है या टास्क है या प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो उसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन इज़ द आस्क फॉर परफॉर्मेंस प्लेज। सो यू आर probably will not have much success during a daily team briefing if you only tell people to do the things, ठीक है। तो अगर आप डेली टीम ब्रीफिंग ले रहे हो आपके टीम्स में, ठीक है, एंड इफ़ यू ओनली टेल द पीपल टू डू द थिंग, मीन्स आपको सिंपली आप अगर आपके एम्प्लॉयज़ को बता रहे हो कि आपको ये वर्क करना है, ठीक है, इस तरह से करना है, ठीक है, तो उसमें आपको इतना सक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है। एन इंटरेक्टिव सेशन विल इनकरेज मच मोर एंगेजमेंट, ठीक है। तो वहाँ पे आपको 1-to-1 इंटरेक्टिव सेशन अगर आप लोगे टीम ब्रीफिंग में, सो दैट विल हेल्प फॉर द सक्सेसफुल टीम ब्रीफिंग एंड विल अलाउ द टीम्स मेंबर्स टू फील दैट दे आर हैव अ कंट्रीब्यूटेड, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप 1-to-1 अगर एंगेजमेंट लोगे या इनकरेज करोगे आप, ठीक है, जो भी टीम मेंबर्स है, सो उसकी वजह से जो टीम मेंबर्स है उनको फील होगा कि वो एक कंट्रीब्यूशन या वो एक पार्ट है, ठीक है, प्रोजेक्ट का, तो वो उनका अच्छे से एक परफॉर्मेंस वहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स और इन अ टास्क। नेक्स्ट वन इज़ द आइडेंटिफाई एंड डील विद द इश्यूज, ठीक है। सो द डेली टीम हर्डल इज़ अ परफेक्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीबडी टू रेज एनी प्रॉब्लम दैट आर हैविंग, ठीक है। तो डेली अगर आप टीम ब्रीफिंग ले रहे हो आपके टीम्स में, तो जो भी प्रॉब्लम्स होंगी एम्प्लॉयज़ को, ठीक है, तो वो डेली बेसिस पे वहाँ पे वो रेज कर सकेंगे या डिस्कस कर सकेंगे टीम ब्रीफिंग में। सो वेदर दीज इश्यूज आर विद द इक्विपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स, तो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ की अलग अलग प्रॉब्लम्स या डिफ़िकल्टीज हो सकती है रिगार्डिंग योर प्रोजेक्ट, ओके। सो दैट कैन बी रिलेटेड टू द इक्विपमेंट, ठीक है, इक्विपमेंट की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, ठीक है, पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करने के लिए, तो उसके रिगार्डिंग डिस्कशन हो सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है या नहीं, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह से अगर डेली टीम ब्रीफिंग हो रहा है विद इन द टीम्स, ओके, so that can be help to raise the any problems for from the employee side, okay। next one is do not too serious, ठीक है। a lot of team briefing and hurdles are painfully dry in nature and at the times of boring, ठीक है। तो बहुत सारे जो टीम ब्रीफिंग्स है, ठीक है, तो वो बोरिंग हो जाते हैं, ठीक है, बिकॉज अ मैनेजर शुड साउंड इंटरेस्टिंग, यूज द एग्जाम्पल्स दैट द ग्रुप विल रिकग्नाइज, इंजेक्ट योर ओन
personality and charm into the meeting. So and make sure that you run a lively agenda. ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ वहाँ पे टीम ब्रीफिंग में एक इंटरेस्ट क्रिएट होगा. ठीक है, विद इन द मेंबर्स. नेक्स्ट पॉइंट इज ट्राई नॉट टू टेक एवरीथिंग टू सीरियसली फॉर यू एंड योर सबऑर्डिनेट्स. ठीक है, तो जितने भी टीम्स मेंबर्स होंगे टीम ब्रीफिंग में, तो आप उनको ज़्यादा सीरियसली वहाँ पे कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, बिकॉज टीम ब्रीफिंग इज़ ऑल्सो एन आइडियल फोरम फॉर शेयरिंग गुड न्यूज़ एंड रिकग्नाइजिंग एंड सेलिब्रेटिंग योर अचीवमेंट. ठीक है, क्योंकि जो टीम ब्रीफिंग है वो जनरली एक आइडियल फोरम है फॉर शेयरिंग अ गुड न्यूज़ एंड डिस्कसिंग अबाउट द project or the task or recognition or the celebrating your achievements. So it's an opportunity to motivate the people, to help them improve and to focus them on the important target. ठीक है, तो टीम ब्रीफिंग के ज़रिए आप जो भी टीम मेंबर्स है उनको आप मोटिवेट कर सकते हो. इम्प्रूवमेंट वहाँ पे हो सकता है. ठीक है, एम्प्लॉयज़ में वो अच्छे से फोकस कर पाएंगे जो भी गिवन टास्क है या टारगेट्स है. ठीक है, देन नेक्स्ट वन विल बी द बी रियलिस्टिक येट एम्पैथिक. ठीक है, सो रिमेंबर दैट मैनेजर इज योर इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कम्युनिकेट द डिसीजन टू योर टीम मेंबर्स रिगार्डलेस ऑफ योर ओन पर्सनल व्यूज़. ठीक है, तो जो भी मैनेजर है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ पे कि टू कम्युनिकेट द डिसीजन. ठीक है, विथ योर मेंबर्स. तो जो भी टीम ब्रीफिंग में मेंबर्स पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक है, तो उनके साथ कम्युनिकेशन करना डिसीजन के रिगार्डिंग. ठीक है, तो ये मैनेजर का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डलेस ऑफ योर पर्सनल व्यूज. ठीक है, सो देयरफॉर डू नॉट ट्राई टू डिस्टेंस योरसेल्फ फ्रॉम द ब्रीफ. सो व्हेनेवर पॉसिबल yourself with the reasons which lie behind the information you are giving out. So give everyone an equal opportunity to express their specific as well as general concern about the particular issue, especially it is an unpleasant one. ठीक है, तो सब लोगों को आपको इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है मेंबर्स को. ठीक है, वहाँ पे उनके जो व्यूज़ एंड ओपिनियंस है, ठीक है, उनको वहाँ पे डिस्कस करने के लिए टीम ब्रीफिंग में. ठीक है, सो रिसर्च हैज शो दैट द फेस टू फेस कम्युनिकेशन बिटवीन द मैनेजर्स एंड देयर टीम्स इज इसेंशियल फॉर द इफिशिएंट एंड इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, तो रिसर्च से ये बात पता चला है कि जो फेस टू फेस कम्युनिकेशन है मैनेजर्स एंड देयर टीम्स, ठीक है, तो वो एक इफिशिएंट या इफेक्टिव ऑपरेशन है फॉर एन organization. Okay, so the key to the success of process is holding the meetings on a regular basis and considering contribution made from everyone. ठीक है, तो एक की सक्सेस है ऑर्गेनाइजेशन के लिए टू होल्ड द मीटिंग्स ऑन रेगुलर बेसिस. तो डेली बेसिस पे मीटिंग होना चाहिए. ठीक है, so these are the some benefits of the team briefing. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम यूनिट 3 का बी पार्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ कम्युनिकेशन अलोंग द फंक्शनल एरियाज. सो थैंक यू.